गुरुजी राधे राधे। गुरुजी हम बिहार से हैं, सुल्तानपुर में ढाबा चलाते हैं, इन्हीं को गोरखुल में देना है। अच्छा ठीक है, बात कर लीजिएगा कार्यालय में, बैठिए। राधे राधे गुरुजी, नमस्ते। आपके वजह से हम ठीक हुए, कथा के वजह से। अच्छा, हम बहुत भूत प्रेत खेलते थे। भूत प्रेत। भूत प्रेत? हाँ, हमारे होश नहीं थे, पति के नहीं पहचानते थे, बच्चे पहचानते थे। तो आपको भूत प्रेत लगते थे पहले? किसी ने बैठ दे दिया था। अच्छा। हाँ, मैंने ब्याह राती से, शादी हुआ था तबे से। फिर कहाँ गए वो भूत प्रेत? बताते हैं। तब जैसे ऐसे ओझा के यहाँ जाते थे, मुसलमान ओझा के यहाँ सब लूट लिए, कंगाल हो गए। फिर? हाँ, तो हमारे लड़का से कोई बोला कि भागवत से भूत भाग जाता है। हाँ। तेल लगाए टीवी पर भागवत, तो हमें तो समझ में आता नहीं था कुछ। हम के क्या लगा दिए, कान में जाता था, सुनते थे, बाकी समझ में कुछ नहीं आता था। तो एक दिन हमको अच्छा लगा, कुछ समझ दिमाग काम करने, पागल हो गए थे हम। तो अब अच्छा लगने लगा, तो हम जैसे बाथरूम में गए तब हाथ पर बांध दिया भूत, अब उठ के आ नहीं पा रहे थे। तब हम टीवी तेज कर देते थे पूरा। हाँ, टीवी इतना तेज कर देते पूरा बाहर तक जाता था, तब हमें कुछ नहीं होता था। ऐसे करते करते 3 महीना तक सुने, दिमाग काम करने लगा, खाना न बनाने लगे, इन लोग भी खिलाने लगे। तब आप बताए कि तुलसी के पाता पर राम नाम लिख के पीजिए, जल में डालकर सही हो जाएंगे, रास्ता मिल जाएगा 7 दिन के बाद। तब हम इनसे बताए थे, हम के गर्म हो गए, बोले कि नहीं सब कर लिया, अब क्या करें। हम के भगवान की मर्जी, जो गुरुजी बताए हैं। तो इन्होंने बिहान से वही 3-4 दिन किए, हम आधा दिमाग हमारा काम करने लगा गुरुजी। वाह, देखो ये भागवत जी का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवत सुनने से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है चली जाती है। हाँ, तो आप अयोध्या में गए थे सुल्तानपुर में कथा करने, तो वहाँ नहीं मिल पाए। हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नहीं मिल पाए, थोड़ा दिमाग डिस्टर्ब था। तो हम सोचे कब मिलेंगे गुरु से, हम कभी भगवान कृपा करेंगे। तो चलिए अब आप स्वस्थ हो गए। सुनिए, तो हमें सपना आया, एक सपना देखिए कि एक साधु हैं, राम नाम जप रहे हैं ऐसे ऐसे। हमको पूरा सपना में मेहंदीपुर बालाजी जो है वहाँ के पूरा डिटेल पता सपना में देख दिया। तो हम इनसे बताएं पति से, तो इन्होंने जर्नल में लेकर जैसे तैसे गए, वहाँ गए तो ऊपर हो गए, 3 साल गए, ठीक हो गए। तो हम यही कहना चाहते हैं, जितना हमारे हिंदू भाई है, कोई ओझा के यहाँ ना जाए, आपके भागवत सुने, जो आप बताते हैं वही करे, कल्याण हो जाएगा। वाह, सही है। एक बात बताते हैं। हाँ, ओझा झूठ बताते हैं, ऐसे कर दो ऐसे कर, इतना लूटे गुरुजी ना कि जेवर तक बेचना पड़ा। इन्होंने मैंने सारा अपना जो कमाई था हमारे में लुटा दिए। आज ऐसा परिस्थिति है कि हम उससे अकेला हम बात करेंगे। ठीक है। तो हमारे बच्चे का आप ले लेते गुरुजी, पढ़ाई देखे रहे हैं आप कैसा है। हम यही कहेंगे सब जितना ही भारतीय मेरे भाई बहन है, कोई ओझा के यहाँ ना जाए, कोई तंत्र मंत्र ना करे, भागवत सुने, आपके शरण में आए, कल्याण है। आप 3 साल से जुड़े हैं, लड़का हमारा जुड़ा है हमको भागवत से जी। हाँ, बस यही प्रार्थना है, कोई ना जाए ओझा किया गुरुजी, आपके शरण में रहे। बिल्कुल, जो भागवत सुनेगा वो भगवान उसकी सुन लेंगे। हर प्रकार का कष्ट भगवान ही हर सकते हैं। सही है। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। बस मेरा कोई प्रश्न तो नहीं है, बस मुझे एक पति तो वो है मंगलसूत्र पहना के मांग भरे और आपके बच्चों का पिता बने, एक तो वो पति होता है। एक पति भगवान है जो रक्षा करते हैं आपके प्राणों की, जिनकी वजह से आप और हम जिंदा हैं। अब उसमें किसी स्त्री का ये भाव हो जाए जो भाव मीरा का था कि मैं आपको पति मानती हूँ, तो वो पति भाव से भज सकती है। भगवान क्या लिखा, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम। आखिरी लाइन में क्या आया, त्वमेव सर्वम, मतलब सब कुछ। हे प्रभु आप हमारे सब कुछ हैं। जाकी रही भावना जैसी, कोई भाई के रूप में देखता है तो द्रौपदी के भाई बन गए, कोई पुत्र के रूप में देखता है तो यशोदा के पुत्र बन गए, कोई पिता के रूप में देखता है तो लवकुश के पिता बन गए, है ना, प्रद्युम्न जी के पिता बन गए। तो भगवान को जो जिस भाव से देखे,
तो 14 लोगों से परे है परम धाम, भगवान अलग है सबसे। पर ये तो बैकुंठ में रहते हैं, हाँ, क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर में रहते हैं, लेकिन परम धाम तो 14 लोगों से परे है। हाँ, तो आपको जाना कहाँ है ये बताओ। परम धाम। अरे तो आप भजन करो, पहुंच जाओगी, क्या टेंशन लेना है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। हाँ हाँ, खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक सवाल ये है कि आज से 1 हफ्ता पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वृंदावन जल्दी जाऊं, भाग के जाऊं। मेरे साथ में मेरी दोस्त थी, मैंने उनसे कहा कि आप चलो मेरे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरा मन विचलित रहा 5-6 दिन। इसके बाद उन्होंने खुद अपने आप कहा कि मैं वृंदावन जा रही हूँ, तुम चलोगी? तो मैंने कहा कि हाँ चलूँगी, और मैं आ गई। यहाँ आने के बाद भी गुरुजी मैं 3 दिन से यहाँ हूँ, लेकिन मुझे मेरे मन की शांति नहीं है। कल भी मैं आपसे मिली, दर्शन भी किया मैंने जगह जगह, लेकिन मेरा मन विचलित है। मेरे अंदर ऐसा, मेरे से कुछ त्रुटि हुई या मेरा कुछ ऐसा है, कभी किसी का बुरा भी नहीं सोचती हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, सबका भला करना चाहती हूँ, लेकिन इसके बाद में भी मेरे मन में शांति नहीं है गुरुजी। कैसे शांति आएगी बताओ, हम क्या करें कि शांति आए। गुरुजी, यही तो मेरा सवाल है कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति आ जाए। कुछ मत करो, मन लगा के कथाएं सुनो। मन चंचल है, कई जन्मों से भाग रहा है, भटक रहा है। अब उसे आप कंट्रोल कर रही हो ना, तो एक दिन में नहीं होगा। एक दिन में मन कंट्रोल नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा, करते 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 करत अभ्यास के। जी गुरु। तो आप कथाएं सुनो, कुछ ना करो, मन लगा के घर गृहस्थी का काम करो, कथाएं सुनो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका मन शांत है। जी गुरु जी। अभी भटकने दो, वो भटकेगा, अभी वो चलेगा, चंचल रहेगा, लेकिन कथाएं सुनते सुनते क्या है ना, एक दिन में नहीं होता। जी जी। आपको गोल गोल रोटी बनाना भी एक दिन में नहीं आया होगा, साइकिल चलाना भी एक दिन में नहीं आता, तो इसमें अभ्यास करने में टाइम तो लगता है। गुरुजी, मैं जब भी मतलब है, मैं बहुत पूजा पाठ करती थी, सत्संग भी सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सुनती नहीं हूँ। जब भी मैं किसी धार्मिक स्थान में जाती हूँ तो मुझे मेरे मन की शांति मिलती है, लेकिन इस बार ही ऐसा मुझे क्यों हुआ, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कि मेरा मन ऐसा इस बार ही क्यों है कि भगवान मेरे सामने हो और मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कई बार बिहारी जी जल्दी से स्वीकार नहीं करते और कई बार बिहारी जी स्वीकार करते हैं। तो बिहारी जी अभी आपको बार बार बुलाना चाहेंगे, इसके बाद भी कई बार, तब जाके फिर मन स्थिर होगा। जी गुरुजी, वही बात है कि मैंने गोवर्धन की परिक्रमा बोली थी कि मैं पैदल करूंगी, लेकिन मैंने वो गाड़ी से जब से की और मेरा मन तभी से विचलित है। तो पैदल कर लो। जी गुरुजी। कल जाके कर लेना। जी गुरुजी। राधे राधे गुरु जी। गुरु ये मैं पहले सत्संग में जाया करता था और वहाँ से नाम दान ले लिया और काफ़ी तन मन धन से मतलब सेवा करी, लेकिन गुरुजी जो जिनसे नाम दान लिया वे केस में, बहुत गलत केस में, रेप के केस में जेल में हैं। अब मन मेरा उनसे उनके नाम लेने को दिल नहीं करता। मैंने आपका यूट्यूब देखा और जब भी मैं बैठता हूँ तो आपकी ही मतलब वे आती है। मैं आपसे उनका नाम छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता, आपसे नाम दान लेने की इच्छा है मेरी। देखो, मन जैसे में शांत रहे, जैसे में मन को शांति मिले, वैसा कार्य करना चाहिए। आप बस खुश रहें। अब आप कैसे में खुश रहेंगे, कैसे में आपके मन को शांति मिलेगी, जैसे में आप प्रसन्न रहें वैसा काम करो, बस आप खुश रहें। बस मेरे को आपसे नाम दान लेने की इच्छा है। जो आपका मन है बेहतर काम कीजिए। बस आपका मन है कि हम मंत्र ले लें, हमारा मन है तो आप ले सकते हैं, और आपका मन है कि हम मंत्र ना लें, वही मंत्र जाप करें, तो वही मंत्र भी जाप कर सकते हैं, क्योंकि मंत्र तो मंत्र होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। मंत्र का जाप करता हूँ, उनकी आपकी मतलब मेरे को वो आती है, उनकी आती ही नहीं, मन उसको रोकता है, आपके उसमें ही मतलब चित्त लगता है मेरा। ठीक है, ठीक है, आप जैसे में खुश रहें वैसा कीजिए। राधे राधे गुरुजी। जी।
ਬਸ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਿੰਦਾਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਸ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੋਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਆ तो थोनू थोड़ी सी भेंट दी थी तो उसको राधे राधे बोल दो, आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम राज है, मैं सीतापुर से आया हूँ। मेरा सवाल यह था कि कुसंग का ज्वर कैसे भयानक होता है। क्या? कुसंग का ज्वर कैसे भयानक होता है। कुसंग कैसे भयानक होता है? जी भाई कैकेयी माँ ने कुसंग किया तो देखो भयानक परिणाम आए। दुर्योधन ने कुसंग किया, शकुनी का भयानक परिणाम आए। ऐसी समाज में जो कुसंग कर लेता है वो शराब पीने लग जाता है, गलत रास्ते पर चलने लग जाता है, इसलिए कुसंग नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। गुरुजी श्री राधे राधे जी। मैं बरेली से आई हूँ। मेरी सिस्टर का लड़का है और जे आपसे कुछ कहना चाहता है, कुछ थोड़ा बहुत बोल लेता है लेकिन बहुत दिनों से कहता है मैं बात करूंगा गुरु कराओ जी कराओ। राधे राधे बेटा, ठीक हो? क्या नाम है आपका? हाँ अच्छा। ऐसे करके पैर छू के बता। अरे बोलो। गुरुजी इसको आशीर्वाद। खुश रहिए, खुश रहिए। कुछ बोलने का थोड़ा बहुत बोल लेता है। सुनता है ना पूरा? ठीक है, चलो खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी। ये मेरा बच्चा है, बोल नहीं पाता है गुरुजी, इसको आशीर्वाद दे दीजिए। खुश रहिए, होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी हमारा सवाल है, हमारे श्री परंपरा में भगवान के प्रति हमारा भाव क्या है। श्री संप्रदाय में जो अपनी परंपरा है इसमें कैंकर्य भाव है। कैंकर्य मीन्स सेवा, समर्पण। दो चीज़ें करिए, एक तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाइए, उनके हो जाइए, यही समर्पण है। दूसरा सेवा। हमारी जो श्री संप्रदाय में कार्य है वो सेवा का कार्य है, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा को ही सर्वोपरि मानता है। तो सेवा ही अपना मूल भजन है, मूल भक्ति है। गुरुजी हमारे घर में गोपाल जी हैं, मैं उनको अपना बच्चा मानती हूँ और कृष्ण के प्रति हमारा पति का भाव है। ठीक है, क्या ये गलत है? नहीं, भगवान तो सबके पति हैं। अभी तो हमने बताया, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, तो भगवान तो सबके प्राणों के पति हैं। मीराबाई ने भी पति माना, इसमें क्या बुराई है। गुरुजी कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक भाव से मानो, या तो बच्चा या तो पति। आप अपना भाव बताओ मत ना। आप गलती क्यों करती हैं, सबको क्यों बताती हैं कि आपका भाव क्या है। अपने भाव से भगवान को भजना चाहिए, अपने भाव को प्रकट नहीं करना चाहिए। इस ऐसे गहरे भावों को अंदर ही रखना चाहिए। गुरुजी अगर हमें भगवान से मिलना हो तो फिर वो बच्चे के रूप में मिलेंगे या पति के रूप में? सबके रूप में मिल सकते हैं। भगवान को जाकी रही भावना जैसी, भगवान से आप प्रेम करें। अब वो प्रेम को भगवान किस रूप में स्वीकार करते हैं ये तो वो जाने। अब आप प्रेम करिए भगवान से बस, और अपने गृहस्थ में भी खुश रहिए। पति क्या करते हैं आपके? हमारा भाजी का धंधा है। तो पति और आप खुश हैं दोनों? जी। ठीक चल रहा जीवन गृहस्थी? जी। ठीक है। बच्चे हैं? ठीक है। आप अपने पति पत्नी बच्चों के साथ खुश रहिए और भगवान का अहरनिश चिंतन करिए। ठीक है जी। गुरु राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आप कैसे हैं? कृपा है। गुरु माँ आप कैसे हैं? ठीक है। गोरखपुर में कब आ रहे हैं गुरुजी? अब जब आप बुलाएंगे, वहाँ के भक्त बुलाएंगे तो आएंगे। जी गुरुजी, आप सबका वहाँ आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ हमारे इधर चादर चढ़ाने बहराइच में बहुत लोग जाते हैं। हिंदू लोग? हाँ, हमारे घर में भी कुछ लोग जाते हैं, तो हम लोग बोले कि नहीं जाना चाहिए, हमारे धर्म में ऐसा नहीं है, नहीं जाना चाहिए। तो बोलते हैं कि नहीं जाएंगे चढ़ाने के लिए कि तो कुछ ऐसा हो जाएगा हमारे घर में कि किसी की डेथ हो जाएगी। ना ना, ऐसा नहीं। उनसे बोला हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हम बोलते हैं मगर वो लोग डरते हैं, कहते हैं कि नहीं करेंगे, नहीं जाएंगे। वो लोग का कोई गाजी मियाँ का शादी रहता तो उसमें वो लोग जाते हैं चादर चढ़ाने। हमारी बुआ की लड़की भी गई थी उसमें।
हाँ, हमारी नानी भी जाती थी, हमारी मम्मी भी, माता जी भी पहले जाती थी। अब माता जी तो नहीं जाती हैं, तो ऐसे बहुत लोग हैं कि जाते हैं उधर चादर चढ़ाने के लिए। हाँ, तो उसके लिए कुछ आप बताइए। नहीं, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। सनातन हो, सनातनी हो तो अपने धर्म में ही रहो, डर के कारण नहीं कि कहीं भी चले जाओ। हमारे देश में तो देखो तलवारें रखी गर्दन में, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। तलवारों से डरे नहीं ये लोग, डर पता नहीं किस बात का लेके बैठे हैं, किस बात से डर रहे हैं। वही तो गुरुजी, हम लोग भी बहुत समझाए कि नहीं जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे धर्म में बहुत शक्ति है, वो लोग नहीं मानते हैं। उनमें से किसी को ले आना, समझाएंगे। ठीक है गुरुजी, हमसे एक अपराध हुआ है। क्या? आप जब बिग बॉस में गए थे ना, तो कुछ देर के लिए हम भी आपको गलत समझने लगे थे, हम उसका पश्चाताप करना चाहते। जब आप वीडियो डाले उस पर, तो हमको बहुत पश्चाताप हुआ। तो आप भी गलत समझने लग गए? हाँ, 2-3 घंटे के लिए हम गलत समझ, कि गुरुजी आप वहाँ गए, हम रोने भी लगे थे। कोई बात नहीं, मगर अब हम अच्छे हो गए हैं कि आप जब वीडियो डाले उस पर कि हम नहीं जाएंगे वहाँ, तो कौन जाएगा वहाँ, संत लोग नहीं जाएंगे तो वहाँ कौन जाएगा। इससे बहुत अच्छा मैसेज भी गया है गुरुजी। जी जी। हाँ, ऐसा कोई संत नहीं है कि उधर गए हैं, आप जाके दिखा दिए गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।